ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने गाड़ी अता की है, तो मेरा इरादा जी एक चूज़ी जो है ना जी, वो अपने घर के परिंदों में से हाजी साहब की तरफ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वीडियो लेट हो जाता हूँ, लेट की वजह भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। असल में सुबह उठते और फार्म पे पहुँचते टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे फिर माहौल होता है गर्मी का, और आते ही ना जी काम शाम में लग जाते हैं। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं जी, नीचे पानी सारा छिड़काया है जी, भैंसों को नहलाया है, ये कट्टे को नहलाया है, बाहर जहाँ पे छाँव आ चुकी है वहाँ पे जो है ना वो सारा पानी का छिड़काव किया है, ताकि जैसे जैसे शाम होती जाए उसी तरह थोड़ा जो है ना वो टेम्परेचर जो है फार्म के अंदर का वो नॉर्मल हो जाए। चूज़े जो हमारे खुडों के अंदर लगे हुए हैं, फिर इन चूज़ों को बंदा बाहर निकाल लेता है। बड़े जो परिंदे हैं जो खुडों में देखे, उन्होंने मुंह थोड़े खोले हुए हैं जी, ठीक है, डों कर रहे हैं। और फिर इनको शाम में निकाल के बाहर लगाना होता है। वजह क्या है जी, क्योंकि गर्मी है, परिंदे जब रखे हों तो फिर ये सारा ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ परिंदों का आपको शौक करवाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जी चूज़े हैं जो घर से आए हुए यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, उन चूज़ों का आपको शौक करवाता हूँ। उसके बाद जो गंजू ब्रीड वाले चूज़े हैं वो भी दिखाता हूँ जी। तो ये हमारे पास जी बच्चे, एक खुडे के बच्चे यहाँ पे हैं जी, सेकंड आ गया यहाँ पे, और उसके बाद आज ये चूज़े यहाँ पे छोटा भाई लेके आया जी, अजीम शाह, ठीक है जी। ये भी बच्चे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, और फिर आ गया ये काम होना था थोड़ा सा वेल्डिंग का, बंदा मिला नहीं, ठीक है जी। ये देखें ज़रा, ये सारे जो है ना जाली चेंज करवानी है। जाली हमारे पास पड़ी हुई है, वो ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी ये काने की पट्टी, ये मुर्गा थोड़ा सा सुस्त है जी, इसको खुदवाई दारू करना है। पीला पट्ठा सुल्तान का, ये आ गया जी खड़दुम्बे का, और ये वाला जो है ये जंपर का माशाल्लाह बच्चा। तो परिंदे ठंडी जगह देख के, कुछ इधर भैंसों वाली साइड पे कुछ परिंदों को नहलाया, वो देखें बाहर जाके धूप में खड़े हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये असल में सेकंड टाइम की ड्यूटी होती है जी, ये पूरा करना लाजमी है। बच्चे मेरे पास कौन से हैं? पीले बच्चे किधर है? इधर पीले, अच्छा पीले वो लगे हैं जी। इन पीले बच्चों का ना जी मैंने एक क्लिप तो बना लिया था जिस दिन बच्चे आए, और बच्चे इनमें से काफ़ी सारे हैं जो दोस्तों की तरफ जा चुके हैं। बाकी मेरे पास जो चूज़े हैं इनका शौक करवाता हूँ। इसमें दो तीन तरह के जोड़े लगे हुए हैं। एक तो गंजू ब्रीड में बच्चे हैं, जिसमें बोड़े मुर्गे के पोते, ठीक है जी, पोतियाँ पोते हैं, बोड़े के पट्ठे के आगे बच्चे हैं। और जो कुछ बच्चे काले हैं उसमें बशीर कुर्बाना साहब वाला मेल, और जो मुर्गी लगी हुई है वो लगी हुई है हाजी अफजल साहब वालों में। और फिर एक मेरे पास मेल आई थिंक या फीमेल है, वो भी बल्कि जानी है जी, एक दोस्त हैं टोबा टेक सिंह से, उनकी तरफ। तो वो जो पट्ठी है उसमें मादी जो है उस्ताद रमज़ान वालों में लगी है, और जो मुर्गा लगा है वो बूढ़े मुर्गे का ही पट्ठा लगा है। तो इन चूज़ों का जो बाकी है मेरे पास, उनका आपको थोड़ा तफसीली कोशिश करता हूँ, शौक करवाता हूँ, साथ में रहिएगा। तो सबसे पहले आपको शौक करवाता हूँ जी पट्ठा। ये है लाखे तेले कलर में, जिस तरह बूढ़े का अपना रंग था और बूढ़े के पट्ठे का, मतलब इस चूजे के बाप का सेम वही इसने रंग बनाया। नलियां खूबसूरत हैं, नाखून बूढ़े की तरह काले। उम्मीद है कि ये किल भी अपने काले निकालेगा। और इस चूजे की अगर बॉडी शेप की बात की जाए तो बॉडी शेप इसकी खूबसूरत है, कमर की लेंथ अच्छी है, जान शान में ये बच्चा ठीक है। चेहरा जो है इसका वो बिल्कुल बूढ़े मुर्गे से ही मिलता जुलता है। बोड़े की हो सका को तस्वीर साथ में अटैच करूंगा, नहीं तो काफ़ी सारे दोस्तों ने बोड़ा देखा हुआ है कि रंग इस चूज़े का सेम बिल्कुल अपने वो दादा की तरह, जो बेसिक इनकी लाइन जो है वो चलती आ रही है बूढ़े मुर्गे से। आप चेक करें, एज मेरे ख्याल से कुछ 3.5 से 4 माह के करीब हो गई है, 3.5 माह प्लस हो गया जी बच्चा। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे एज में आएगा थोड़ी अपनी खूबसूरती में ज़रा बेहतरी लाएगा। कमर की शेप आप देखें। और इसके बाद आपको एक और बच्चे का शौक करवाता हूँ, भाई इसी का है लेकिन रंग इसने पीला बनाया है, और चेहरा मोरा बहुत खूबसूरत। और अगर इस परिंदे की आंखों की, चेहरे की बात की जाए तो पहले वाले बच्चे की निस्बत भी ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो ज़रा बोड़े की कापी है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा प्यारा लगता है। और अगर जिसामत की, रंग रूप की बात करें तो ये बच्चा उससे कहीं ज़्यादा म्यारी है। इसमें आप कमर की लेंथ चेक करें, दुम का स्टाइल, और कमर की लेंथ के साथ आप पल्ले चेक करें कि इसके पल्ले अच्छे खासे लंबे हैं। फ्रंट से सीना चौड़ा, कमर की लेंथ ज़्यादा, और उसके बाद चेहरा जो है वो अच्छा खासा लंबा करेगा। क्योंकि चेहरा जब लंबा करते हैं वो एज तकरीबन 4 माह 5 माह के बाद शुरू करते हैं, 7वें 8वें या 9वें माह तक, बाज़ औक़ात 1 साल तक भी चेहरा जो है ना वो अपना इंक्रीज़ करते हैं, उसमें बेहतरी लाते हैं। बॉडी शेप आप देखें,
खड़े होने के अंदाज मुकम्मल एक बैलेंस बॉडी है जी चूज़े की। और उसके बाद नलियाँ इसकी हल्की फुल्की चौरस हैं, जो कि ज़्यादा एज में जाने पे उम्मीद है कि ज़्यादा चौरस करेगा। ये आप देखें माशाल्लाह। मुझे ज़ाती तौर पे ये बच्चा बड़ा पसंद है। इसके साथ एक और फीमेल है, पट्ठी है। वो पट्ठी जो है वो इसी चूज़े की कॉपी है बिल्कुल, चूँकि इन दोनों का रंग जो है वो पीला है। तो नेक्स्ट एक मेल आपको दिखाता हूँ, इन्हीं का भाई है। ये थोड़ा सा वीक हो गया था, चूँकि बच्चे जब मेरे पास पहुँचे हैं तो बुखार हो गया चूज़ों को। तो इस चूज़े का चेहरा मोरा बड़ा रोबदार है जी। चेहरे की पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, नोका मजबूत है और नलियाँ इस पट्टे की जो हैं वो चौरस हैं। ये आप चेक करें। कमर की लेंथ इसकी भी अच्छी है, लेकिन चूंकि इसने थोड़ी सी कमज़ोरी काटी है, बुखार वगैरह रहा है इस बच्चे को, तो उसके बाद अभी ये थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है। रंग इसका खूबसूरत है, काला रंग। कमर मेरे ख्याल से ये लाख ही बनाएगा, मतलब काला लाखा इसका रंग बन जाएगा। और ये रंग बेसिक गंजू ब्रीड में आते हैं जी। वो पुराने जो चैनल को देखने वाले दोस्त हैं उनको इलम होगा कि गंजू ब्रीड में कौन कौन से परिंदे या किस किस शेप में बनते हैं। तो इस चूज़े की भी बॉडी शेप जो है वो मुकम्मल इसी तरह, जिस तरह पीले पट्टे की, मतलब लंबी कमर। ये फीमेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। चेहरा इसका बड़ा म्यारी, आंखें इसकी खूबसूरत। फिलहाल रंग आंखों का थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आंखें अपनी साफ करेगी, एज में जाएगी, तो उम्मीद है एक बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की मादी साबित होगी। ये आप चेक करें, बॉडी शेप, कमर की लेंथ इस पट्टी की भी अच्छी है। और उसके साथ इस पट्टी के जो पल्ले हैं वो बिल्कुल लंबे, बल्कि पल्ले आपने जितने भी बच्चे देखे होंगे ना, सारे बच्चों में पल्लों की लेंथ अच्छी होगी। वैसे तो मियाँ वाली के जो परिंदे हैं पल्ले उनके अच्छे होते हैं, लेकिन ये बंद गद्दी के परिंदों में गंजू ब्रीड अल्लाह पाक ने कैसी अता की है जी, कि जिनमें पल्लों की लेंथ और चौड़ाई वो बड़ी अच्छी आती है। मतलब इनकी जो कनियाँ हैं, एक तो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, फिर कनियाँ लंबी भी होती हैं और कनियाँ चौड़ी भी ज़्यादा होती हैं। ये आप चेक करें। उम्मीद है इंशाल्लाह पट्टी आपको पसंद आएगी। जी दोस्तों, परिंदों का कल आपको शौक करवा दिया था, चूजे आपने देख लिए होंगे। अभी तैयारी है कमालिया की। एक तो हाजी साहब की तरफ जाने का इरादा है जी। चूजी हाजी साहब के लिए एक गिफ्ट लेके जा रहे हैं जी, क्योंकि बड़ा अरसा हाजी साहब से परिंदे लाते रहे हैं जी, ब्रीड के लिए भी वैसे भी। तो मेरा इरादा है जी, एक चूजी जो है ना जी, वो अपने घर के परिंदों में से हाजी साहब की तरफ शेयर करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि उनको गिफ्ट करना है जी। ठीक है, तो बाकी एक और खुशखबरी है जी, वो भी आपसे शेयर करते हैं। हैदर, आप आओ। वो जो काली पट्टी है ना, वो निकाल के लाओ जरा। आज जो फ्रंट पे है। पहले बताओ, काटन है इधर? काटन है जी? चले काटन मंगवाते हैं जी। ठीक है, उससे पहले खुशखबरी है जी, आपको वो भी दिखाते हैं। आ जाए जरा साथ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने गाड़ी अता की है। ठीक है जी, बड़े अरसे से ख्वाहिश भी थी और ज़रूरत भी थी। कमालिया आपको पता है आना जाना होता है। बहुत पहले गाड़ी थी अपने पास जीप, उस पर जाता रहा हूँ। फिर उसके बाद रेंट वाली गाड़ियों पे भी, फिर लोकल भी, हर तरीके से सफ़र किया जी कमालिया का, या उन एरियाज़ का जहाँ पे मुर्गों का शौक है। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अता की है जी। अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह, ये अभी तो गर्मी है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या करेंगे कि हम विज़िट इंशाल्लाह करते रहेंगे, जिसमें कोई अच्छे शौकीनों के इंटरव्यूज़ या लोकल बेसिस पे जो शौक होता है वो इंशाल्लाह उम्मीद है चलता रहेगा। तो काटन जीम आप ले आओ, ठीक है, फिर हम तैयारी करते हैं और पट्टी भी लेके जाते हैं जी। चूज़ी हमने निकाल लिया जी, इसको पानी शानी जो है वो दे रहे हैं जी हैदर भाई, और अजीम जो है वो काटन लेके आता है। चूज़ी 4 लखिया मुर्गे की लेके जा रहे हैं जी हाजी साहब के लिए। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। है तो छोटी, लेकिन ये है कि चले कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, इसको पहुंचाते हैं। बाकी हो सका तो भाई साहब का कुछ शौक जो है वो आप दोस्तों से शेयर करूंगा। तो टाइम काफ़ी हो गया, बल्कि कि आप देख रहे हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और जी चूज़ी हमारी पैक हो गई है जी, बाकी इसको रखते हैं जी गाड़ी के अंदर, और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, सफ़र जो है वो खैरियत का हो। क्योंकि आप दोस्त भी दुआ कर दिया करें जी, तो इंशाल्लाह आपको जाके शौक करवाते हैं। मेरे ख्याल से पहले ऐसे करते हैं जी, हम ना जी पंप से कोई फ्यूल वगैरह फिल करवा लेते हैं। ले जी पॉइंट पे आ गए हैं जी, बस तेल यहाँ पे फिल करवा के इंशाल्लाह तो निकलते आगे। ले जी हम पहुँच आए जी। यहाँ से असल में चाचू को लेना था साथ, जो मेरे बड़े चाचू हैं, क्योंकि मैं अभी तक ड्राइवर नहीं हूँ जी। तो ड्राइवर मुझे जो है ना वो साथ में काबू करने पड़ते हैं, जिस तरह जमशेद भाई। सरकार जरा इधर मुँह करो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बेली वेख रहे थानू। ले जी, ये हमारे सीनियर ड्राइवर आ गए जी, चाचू जी। ये मेरे बड़े चाचू हैं, तो इनको साथ लेना था कुछ। मैंने कहा गाड़ी का कुछ पानी वगैरह भी चेक कर लेते हैं, कुछ भी कुछ पानी अपने लिए साथ रख लेते हैं। ठीक है,
हाँ जी सुनाओ की हाल चाल। हेलो है कर दो जरा जनाब आ जाओ फिर। असल में मैंने कभी ड्राइव की नहीं जी। तो ड्राइव के लिए ना मुझे कभी चाचू को साथ लेना होता है, कभी लेना होता है कज़न को। बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह खुद भी कोशिश करेंगे। शुरू से हालांकि हमारी फैमिली में अब्बू जो है ना वो 85 से 88 से तकरीबन ड्राइवर हैं, और गाड़ी हमारे पास तब भी रही। लेकिन मैं नहीं सीख सका। छोटा जो अजीम शाह है ना जी वो चला लेता है गाड़ी। बाकी इंशाल्लाह निकलते हैं जी। जी दोस्तों, हम पहुंच आए हैं जी यहाँ दोस्त के पास। ओए होए होए गर्मी, बुरे हालात। पट्टी मेरे ख्याल से निकाल लेते हैं बाहर, गाड़ी थोड़ी देर के लिए ना वैसे ही खड़ी रहनी है, तो चूजी को भी थोड़ी देर के लिए कमरे में ले जाते हैं जी। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ परिंदों का शौक भी करवाता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा मौसम ज़रा नॉर्मल होता है, 10 मिनट रेस्ट कर लें उसके बाद जी। हाँ जी सरकार की हाल चाल है। साफ है लपेटे ने। और जी सारी खैर है। हाँ जी, ये जी भाई हैं उस्ताद शेरा साहब के शागिर्द। शौक मेरा यहाँ इन्हीं के पास होता है। मुंह इन्होंने छुपाया हुआ है जी। और माल डंगर सारी खैर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भैंसे ज़रा दिखाओ जी भाइयों को, थोड़ा जूम कर लो। ये भैंसे हैं जी यहाँ पे। मेरे वाली जो बड़ी भैंस थी वो भी यहीं पे थी, छोटी जो कटी थी वो भी यहीं पे रह के गई है। बाकी देखते हैं जी, बाकी परिंदों का माहौल भी आपको दिखाते हैं। आ जाओ जमशेद भाई, आ जाओ। इन्हों ना अंदर इत्थे इत्थे रख लो। हाँ जी, ये माशाल्लाह आप शौक करें जी, बड़ी मादी। ये वड्डी है ना जी, फद्दे वाली कुकड़ी। हाँ जी, ये जी फद्दा मुर्गा जो उस्ताद शेरा साहब का मशहूर मरूफ था, उसी मुर्गे की पट्टी है। बच्चे इसके नीचे निकले हुए हैं सरगे मुर्गे के माशाल्लाह। कितने बच्चे ने भला इनके? 16 चुहे रह गए ने। पैनाडोल भी ठीक है, लेकिन इन्होंने दिनें गर्मी तो बचाओ सिर्फ, असल जड़ी गल है। ते जी बाहर तो माहौल गर्मी वाला चल रहा है। बाकी ये एक मादी बैठी है बरामदे में, इसका शौक करवाता हूँ। चूज़े भी अपनी अपनी जगह पे, बल्कि 2 मादियाँ हैं जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। एक मादी, इसके नीचे ये 3 चूज़े हैं जी। ये देखिए जगह उसने थोड़ी सी खोदी हुई है और ठंडी जगह निकाल के बैठी है। एक मादी ये है जी, इसके नीचे भी चूज़े हैं। हाइट माशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी है। और ये मेरे बड़े मुर्गे का एक पट्ठा था जी। ये मतलब आप समझ लें कि बोड़ा लाइन में, बोड़ा मुर्गा दोस्तों ने देखा होगा, ये बोड़ा लाइन में पट्ठी है। ये बोड़े की पोती लगती है जी। चूज़े देखें माशाल्लाह, 3 चूज़े काले रंग में हैं, एक बच्चा पीला है और एक बच्चा जो है वो सरगा। ये एक मादी जी, काली बड़ी। और ये इसके नीचे पीले सरगे बच्चे हैं जी। ये देखें इसके साथ पीले चूज़े। मादी ये बड़ी है और मादी म्यारी बहुत ज़्यादा, चेहरा मोरा आप देख रहे होंगे जी। बाकी ये मादियाँ जो हैं वो ठंडी जगह अपनी अपनी जगह देख के अलग-अलग बैठी हुई हैं। ये आप चेक करें जी। एक ये मादी है जी, इसके नीचे चूज़े हैं। ये माशाल्लाह चूज़े देखे जी, पीले चूज़े भी और सरगे चूज़े भी। ये मदारी लाइन में मादी है जी। ठीक है, अभी तो इसकी कुरीज़ थोड़ी ख़राब हुई है। जब इसने कुरीज़ क्लियर की ना जी, कभी आपको शौक करवाऊँगा। ये माशाल्लाह बहुत म्यार वाली पट्ठी है। ब्रीडिंग सीज़न वैसे तो गुजर चुका है। कुछ मादियाँ जो हैं वो लास्ट पे बच्चे निकाल रही हैं और कुछ मादियों के चूज़े जो हैं वो जवान हो चुके हैं जी। बाकी कुछ मादियाँ या चूज़े इस साइड पे हैं जी। वो पीली मादी सरगी की बहन आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे भी शायद 1-2 बच्चे हैं, मैं शौक करवाता हूँ आपको। ये देखें जी पीली पट्ठी और एक काली। पीली जो है मादी ये भी बड़े साइज़ की माशाल्लाह खूबसूरत मादी है। ये मादी की बॉडी शेप आप चेक करें, पॉइंट्स इसके बड़े ज़बरदस्त। ये पट्ठी की आपको प्रॉपर बॉडी शेप दिखाता हूँ जी। कमर की लेंथ अच्छी है, हाइट अच्छी है। ये देखें पुराने जिस तरह परिंदे थे असील, सीना चौड़ा, कमर की लेंथ ज़्यादा। ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पे थोड़ी सी टिक के खड़ी हुई है जी। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये अभी पट्ठी है जी, फर्स्ट टाइम इसने एग्स उतारे हैं। ठीक है जी, इसने भी और इसकी बहन ने भी, जो इससे पहले आपको सरगी दिखाई है। ठीक है जी, ये आप देखिए माशाल्लाह। परिंदों का करीब से शौक नहीं करवा पा रहा, उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत है। परिंदों को पकड़ना, हाथ मुंह साफ़ करना, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, फिर यहाँ से आगे जाना है हाजी साहब के पास। कोशिश करूँगा कि हो सका हाजी साहब का कोई परिंदों का आपको शौक करवाऊँ। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।